घाटे से मुनाफे में आई इंडसइंड बैंक, लेकिन क्या ये वाकई में अच्छी खबर है? Q3 के नंबर्स आए और सच कहूँ ये नंबर आपको चौंका भी सकते हैं और डरा भी सकते हैं। तो दोस्तों इंडसइंड बैंक ने अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा नंबर्स पर चलते हैं। ध्यान रखिए कि सारा डेटा करोड़ में है, मैं आपको करोड़ में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम था 13,256 करोड़। पिछले साल यही आंकड़ा था 15,151 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में गिरकर 13,079 करोड़ रह गया है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 13 से 14% की गिरावट देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब साफ है, रेवेन्यू लगातार दबाव में है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट इनकम की। पिछले क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम थी 11,608 करोड़। पिछले साल 12,800 करोड़ और इस क्वार्टर में 11,372 करोड़। यहाँ भी वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे देखें तो गिरावट देखने को ही मिल रही है। तो चलिए अब आते हैं सबसे अहम नंबर पर, नेट इंटरेस्ट इनकम। पिछले साल 5,228 करोड़, पिछले क्वार्टर में 4,409 करोड़ और इस क्वार्टर में 4,561 करोड़। साल दर साल देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। इसमें खास बात यह है कि मार्केट का अनुमान था 4300 करोड़ से 4400 करोड़ तक का, लेकिन कंपनी ने उससे बेहतर परफॉर्म किया है। तो चलिए अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। पिछले साल एक्सपेंसेस थे 11,552 करोड़, पिछले क्वार्टर में 11,228 करोड़ और इस क्वार्टर में 10,772 करोड़। खर्चे कंट्रोल में नजर आ रहे हैं, कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब प्रोविजंस पे नजर डालते हैं। पिछले साल 1,743 करोड़, पिछले क्वार्टर में 2,622 करोड़ और इस क्वार्टर में 2,088 करोड़। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो प्रोविजंस बढ़े हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो घटे हैं, जो थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव संकेत है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट की, प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में 444 करोड़ का घाटा, पिछले साल 1,401 करोड़ का मुनाफा। साल दर साल देखें तो करीब 88% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो घाटे से मुनाफे में वापसी आ रही है कंपनी। मार्केट को उम्मीद थी 100 से 300 करोड़ के बीच, तो ये नंबर बिल्कुल इनलाइन रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एनपीए की। ग्रॉस एनपीए पिछले साल 2.25%, पिछले क्वार्टर में 3.60% और इस क्वार्टर में 3.56%। ग्रॉस एनपीए वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ा है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हल्का सा सुधार देखने को मिला है। तो चलिए अब बात करते हैं नेट एनपीए की। पिछले साल में 0.68%, पिछले क्वार्टर में 1.04% और इस क्वार्टर में 1.04%। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखे तो फ्लैट है, वाई ऑन वाई बेसिस पे देखे तो नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो नंबर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, ग्रोथ की कहानी कमज़ोर है, लेकिन जितना मार्केट को डर था उससे बेहतर और इनलाइन नंबर आए हैं। अब असली गेम ये है कि मार्केट इन नंबर्स को कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।